हेलो दोस्तों, कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। आज हम आपको जंगली जानवरों के बीच हुई कुछ मजेदार लड़ाइयाँ दिखाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं एनिमल्स बैटल पार्ट 7 को। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। इस सबसे पहले वीडियो में हाथी एक गैंडे के साथ लड़कर ये साबित कर ही देता है कि कौन यहाँ का बॉस है, और बेचारे गैंडे को 2 झापड़ खाने के बाद यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है। अब ऐसा ही कुछ दोस्तों हमें इस अगले वाले वीडियो फुटेज में भी देखने को मिला, जहाँ पर जंगल के राजा यानी 3 शेर आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दिए। दरअसल यहाँ भी मैटर अपना दबदबा बनाए रखने को लेकर ही था, जिसके चलते पहले ये शेर काफी देर तक एक ही जगह पर लड़ते हुए दिखाई दिए, और जब सब शेर थक चुके थे तब सभी ने अपना अपना रास्ता भी नाप लिया था। मगर कुछ समय बाद एक शेर को पता नहीं क्या हुआ कि वो दूसरे के पास आ जाता है, और इतनी देर में तीसरा शेर भी वहां पर आ जाता है, और फिर से इन सभी में बहुत भयंकर भिड़ंत हो जाती है, जिसके चलते एक शेर को घायल होकर यहाँ से मैदान छोड़कर जाना पड़ता है। यूं तो सांप एकमात्र ऐसा जीव है जिससे जंगल का राजा शेर भी खौफ खाता है, और कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाता। किंतु परंतु अब जरा इस तेंदुए को देखिए, जो कि भूख की तलाश में झाड़ियों के पीछे छुपे हुए सांप को अपना भोजन बनाने के बारे में सोचता है, और जब पहली बार वो उस पर हमला करता है तो सामने से सांप भी अपना पूरा चेहरा खोलकर उस पर उल्टा हमला कर देता है। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, जहाँ सिर्फ एक बार में ही जहरीले सांप ने तेंदुए से पिट गया, वरना 3-4 बार तो तेंदुआ सांप के हाथ से आज मरते मरते बचा। अब जरा भाई साहब एक नजर इस फुटेज पर भी डाल लो, जहाँ शेरनी ने भूख की तलाश में कुत्ते के साथ पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी और नाक कट गई वो अलग। क्या गुंडा बनेगा रे तू। जैसे को तैसा, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, और जंगल में भी कई बार ठीक ऐसे देखने को मिलता है, जहाँ शेर ही भैंसों के ऊपर हर बार डोमिनेट करते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को मिला, क्योंकि इस बार इन भैंसों के हाथ एक बूढ़ा शेर लग गया था, जिसके बाद उन्होंने शेर से अगला पिछला दोनों हिसाब दे तेरी इधर से उधर फेंक कर पूरा कर लिया। मतलब इन्होंने उसकी अच्छे तरीके से पुंगी बजा दी। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद शेर इनसे पीछा छुड़ाकर पेड़ के पीछे चला जाता है। इतनी देर में उसके बाकी साथी भी वहां पर आ जाते हैं। इसके चलते बेचारा बूढ़ा शेर अब जाकर चैन की सांस ले पाया, वरना आज तो इसकी मौत पक्की थी। अब बारी है 15 मिनट तक लंबी चली इस खतरनाक लड़ाई को देखने की, जहां पर 2 सांड इतने ज्यादा गुस्से में थे कि सड़क किनारे लड़ते हुए इन दोनों ने आसपास काफी नुकसान कर दिया, जिसके चलते लोगों को अपने घरों के बाहर आना पड़ा, और फिर उन्होंने इन दोनों को कहीं शांत कराया। और इतना ज्यादा लड़ने के बाद थक जाने के चलते एक सांड खुद ही वहां से मैदान छोड़कर भाग गया। पेट की भूख के लिए लड़ाई तो इंसानों में भी हो जाती है, और आज तो हम बात फिर भी जानवरों की कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर सबसे पहले इस पक्षी ने मछली को अपने जाल में फंसाया, और बस ये पक्षी उसे खाने वाला था तभी एक बाज की नजर उस पर पड़ती है, और फिर वो भी फ्री की दावत उड़ाने के लिए चला आता है। इसके बाद उसी के पीछे एक और पक्षी आ जाता है। अब पता नहीं वो अपने साथी को बचाने आया था या फिर उससे उसका खाना छीनने, लेकिन अंत में सिर्फ एक ही पक्षी के मुंह में मछली होती है, और उसका पीछा एक खूंखार मगरमच्छ कर रहा होता है। लेकिन इसके आगे क्या हुआ इसका कुछ अता पता नहीं लगा। यूं ही नहीं दोस्तों, हनी बेजर को दुनिया का सबसे बेखौफ बेबाक जीव कहा गया है, क्योंकि अगर इस अकेले के सामने 3-3 तेंदुए भी आ जाएं तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा ही आपको कुछ इस वीडियो क्लिप में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर एक हनी बेजर को 3-3 तेंदुओं से लड़ाई करता हुआ देखा जा रहा है, और ये तेंदुए जो कि शेर के बाद जंगल में सबसे महत्वपूर्ण जीव है, वो भी डर कर पीछे हट रहे थे। खैर बाकी हमने अंत में यही देखा कि ये हनी बेजर काफी देर बाद इन तीनों को हराने के बाद यहाँ से वापस चला जाता है। ये आगे वाली वीडियो क्लिप तब रिकॉर्ड हुई जब एक शेर अकेला ही एक भैंसे का शिकार करके मालामाल गेम रिजर्व में छिपकर उसे खा रहा था।
मगर चालाक लकड़बग्घों की नजर उस पर पड़ी जाती है, जिसके बाद पूरा का पूरा झुंड ही शेर को उसकी पूंछ से पकड़कर पीछे को खींचने लगते हैं। हालांकि इस बीच शेर अपने शिकार को बचाने की काफी देर तक कोशिश करता है, मगर ये नाकामयाब भी रहता है। दोस्तों, वैसे तो सांप और नेवले की लड़ाई सदियों से बहुत ज्यादा फेमस है, मगर आज के दौर में गिरगिट और सांप इन दोनों के बीच काफी अनबन बनी रहती है। और कुछ ऐसा ही हमें इस अगली वीडियो क्लिप में देखने को मिला, जहां बेचारा एक गिरगिट पहली बार में ही सांप के मुंह से दबोचा गया, लेकिन इतनी गहरी चोट लगने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी, बल्कि मुंह तोड़ दोबारा से हमला करता रहा, फिर चाहे भले ही सांप की इसमें जीत हुई हो। कुछ इसी प्रकार से इस अगले फुटेज में भी एक छोटा जीव बड़े जीव के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दिया। दरअसल यहाँ पर इस तेंदुए ने इम्पाला को अपने मुंह में जकड़ लिया था, मगर इम्पाला ने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि वो उसके मुंह से आजाद नहीं हो पाया। अब बारी है इस गाय और बंदर की लड़ाई देखने की, जहां ये गाय खुद बंदर के पास जाकर उसके साथ पंगा ले लेती है। ना जाने भाई उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यहाँ पर बंदरों की तरफ से बात बढ़ भी सकती थी। वैसे कुछ जानवर अपना शिकार पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, बल्कि अपनी इतनी कीमती जान भी। बाकी भाई साहब ये तेंदुआ तो अपने शिकार को ढूंढते ढूंढते इस पेड़ के ऊपर ही चला गया और ऊपर से ईगल के बच्चे को उठाकर अपने साथ नीचे ले आया, फिर इसकी जीवन लीला शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। हमारे घर की छत की बिल्ली ने पड़ोसियों की बिल्ली को सबक सिखाने के लिए एक ऐसी नीति अपनाई, जिसके बाद पड़ोसियों की बिल्ली सीधा नीचे औंधे मुंह जा गिरी और अब वापस से हमला नहीं करेगी। अब आप जिस पक्षी को देख रहे हैं इसका नाम रोड रनर है, और आज इसने अपने दुश्मन सांप को इतने अच्छे तरीके से सबक सिखाया है कि बेचारा वो अब इस दुनिया में नहीं बचा। अब ना ही इसके साथ आगे से ऐसा कोई मजाक करने की कोई जरूरत करेगा। दोस्तों, कुछ जानवरों को दूसरे जानवरों की कमजोरी पता होती है और वो हर बार उसी का फायदा उठाकर उन्हें हरा देते हैं। जैसे कि आप इस हाथी को देख लीजिए, इन भाई साहब के पास तो इतना बड़ा शरीर, इतनी मोटी सूंड और इतनी ज्यादा ताकत, मतलब सब कुछ है, और इसी ताकत से इस हाथी ने शुतुरमुर्ग की बेचारे की गर्दन को ही मरोड़ दिया। अरे छोड़ दे भाई, कुछ तो रहम कर ले। ऊंट एकमात्र ऐसा जानवर है जो हमेशा शांत रहता है, लेकिन अगर इसकी कोई शांति भंग करे तो ये उसका हाल कुछ इस गधे के माफिक करता है। अब देख लीजिए महाराज, ये ऊंट भी कितने ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। इस डॉग को आज कुछ ज्यादा मस्ती चढ़ गई, तभी तो ये भाई साहब मजाक मजाक में इस काले सांड से पंगा ले ही बैठे, जिसका खामियाजा इसे तुरंत ही भुगतना पड़ गया। मगर दोस्तों, ये अगला कुत्ता इतना खतरनाक चालाक था कि उसने इस हाथी को काफी बार चकमा दिया। बाकी अभी ये हाथी भी काफी छोटा था, मगर गुस्सा इसका भी कहर बरपाता है। अब जरा आप इन दो शार्क्स को देखिए, जो कि एक दूसरे को मारने पर ही तुली हुई है, और वो भी कोई समुद्र का नजारा नहीं है, बल्कि एक दुबई का बहुत बड़ा एक्वेरियम है। अब सनबाथ लेती हुई कुछ इन सी लायन को इन डॉग महाशय से आराम करते हुए देखा नहीं गया, और इन्हें जलन होने लगी, तभी भाई साहब ने वहां आकर अपना दबदबा दिखाते हुए सबको वहां से भगा दिया। अब आप जरा इन दो खरगोशों को भी देख लीजिए, जिन्होंने पार्किंग लॉट को WWE का ग्राउंड बना दिया। अरे भाई, इतनी भी क्या, अब बस भी करो, कहीं यहाँ किसी ने दूसरे की बंदे को तो नहीं छोड़ दिया। अब भाई साहब जरा इस वीडियो की सबसे खतरनाक लड़ाई को देखिए। इस बंदर ने तो इस पक्षी की पूरी तरह से भूतनी बुला दी। बेचारे पक्षी को इतना पटका कि अब तो उसका सब कुछ टूट गया होगा। अब जरा आप इन दो हीरो की लड़ाई के ऊपर भी नजर मार लीजिए, जो इतने गुस्से में लड़ रहे हैं जैसे आज एक दूसरे को खत्म करके चैन की सांस लेनी हो। बाकी भाई साहब बता दें कि लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, बस कुछ ही समय जारी रहने के बाद खत्म हो गई। जैसे कि दोस्तों, हमने आपको एक पिछली वीडियो में दिखाया कैसे दो खरगोश एक दूसरे से हाथापाई करने में लगे हुए थे। कुछ इसी प्रकार से इस जंगल में भी ऐसा कुछ नजारा कैमरे में कैद हो गया, जहाँ काफी देर लड़ने के बाद एक खरगोश मैदान छोड़कर भाग गया और दूसरे की विजय हुई। हिप्पोपोटामस की जिंदगी आधी पानी में और आधी जंगल में घूमते हुए बीत जाती है, मगर हमने कई सारी वीडियोस में नोटिस किया कि हिप्पोपोटामस पानी में कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और यहाँ पर भी ये मसला रहा, जिसके चलते दोनों हिप्पो यहाँ आपस में बहुत ही भयंकर तरीके से लड़ पड़े। अब आखिर में बारी है दोस्तों कोआला नामक इन दो जानवरों की सबसे क्यूट सी लड़ाई को देखने की, जिसे देखने के बाद आप ही पिघल जाओगे, क्योंकि ये लड़ाई है इतनी निराली। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसका अगला भाग देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए फाइनेस्ट लिस्ट को।